एनवायरनमेंट डे पर हम अक्सर पोल्यूशन की बातें करते हैं, प्लास्टिक की बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं और वो बिल्कुल सही भी है। लेकिन एक और चीज़ है जिसके बारे में हम बात तो करते हैं लेकिन कितना माइंडफुली, फैशन वेस्ट। हम इतना सोचते ही नहीं है। इतने सारे कपड़े हर साल टन्स ऑफ फैब्रिक लैंडफिल में पहुंच जाता है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर भी हम हर दिन नया कपड़ा खरीदते रहते हैं, पहनते रहते हैं, उसे छोड़ते रहते हैं जैसे हमें क्या। और फिर हैप्पी एनवायरनमेंट डे, हैप्पी हाउ? चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब ये साड़ी मैंने कुछ दिन पहले पहनी, ठीक है, ये इसका ब्लाउज था। मैंने इस ब्लाउज को अपने टीम को कह दिया कि भाई टेलर को ब्लाउज दे दो स्टिच करने के लिए। टीम ऑब्वियसली इसका कपड़ा अलग था तो इधर से काटा और उन्होंने ये ब्लाउज स्टिच करने के लिए दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर वेयरिंग स्लीवलेस, तो मेरी ये ब्लाउज बन के आ गई स्लीवलेस। ये देखो यू, राइट, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद उसके साथ पैकेट में आया ये सारा कपड़ा। अब इसे देख के मुझे इतना खराब लगा क्योंकि ये ब्लाउज मेरे लिए स्टिच हुई है, तो जो ये वेस्ट है ये मेरे नाम का वेस्ट है। तो मुझे लगा कि जब 65 या 70 सेंटीमीटर में मेरे स्लीवलेस ब्लाउज का काम हो सकता था, तो जब इतना भी फैब्रिक हमारे बच रहा था तो ये भी वेस्ट क्यों जाए। सो अगर हम माइंडफुल रहते यहाँ पे तो हम क्या करते, आई वुड गिवन माई टेलर ओनली दिस मच, ठीक है। ये वाला फैब्रिक हम अपने साड़ी में ही रखते। जब आप फर्स्ट टक करते हो ना तो ये कपड़ा दिखता नहीं है, ठीक है, और इवन इफ इट इज सी थ्रू तो भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसके ऊपर प्लीट्स आ जाती है। इट्स दैट सिंपल। अब इसमें क्या होता है कि आप जो ये वेस्ट नहीं कर रहे हो, इससे बेनिफिट क्या है? एक तो आप गिल्टी फील नहीं करोगे और दूसरी आपको एक एक्स्ट्रा प्लीट आपकी साड़ी में मिलती है जो कि बहुत सुंदर लगती है। अब जैसे ये तो हो गई इस तरह की ब्लाउज। अब जैसे ऐसी वाली ब्लाउज जिसके पल्लू में देखिए आप एक ब्लू कलर है और ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है जो कि बहुत ही प्रिटी साड़ी है, बट अब इसके ब्लू वाली ब्लाउज को भी मैंने स्टिच नहीं कराया। क्यों नहीं कराया है? क्योंकि इस ब्लाउज को शायद जब मैं अपनी डॉटर को दूंगी ये साड़ी तब वो स्टिच करा लेगी। मेरे पास एक ब्लू कलर का ब्लाउज था मैचिंग जो कि फुल मैच नहीं है, बट क्योंकि पल्लू पीछे है तो पता भी नहीं चल रहा है। सो आई थिंक ये थोड़ी थोड़ी चेंजेस, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा माइंडफुल चेंजेस अगर हम करेंगे तो आई स्वेयर आप ये लैंडफिल में जो वेस्ट फैब्रिक जाता है ना उसे बचा सकते हैं। कुछ साड़ीज होती है जिसमें ओवरऑल सेम होता है, जैसे इस तरह की साड़ी। ये देखो, ये पूरी साड़ी में कोई मार्किंग नहीं है कि आपका ब्लाउज कहाँ से कटेगा। अब इसमें दो बात है, एक तो अगर आपके पास इस तरह का रस्ट ब्लाउज है तो बिल्कुल काटिए ही नहीं। सो इवेंचुअली आपके पास 3 या 4 प्लीट एक्स्ट्रा बनती है जो कि बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपको लगता है आपको काटना है तो बस आप उतना ही काटिए जितनी जरूरत है, एंड द रेस्ट यू कैन जस्ट लीव इट इनसाइड दिस ओनली। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। तो आई थिंक सस्टेनेबिलिटी ना ऐसे नहीं कोई बड़ा तोप करेंगे तब शुरू होगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर हर इंसान माइंडफुली करे तो आई थिंक वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द एनवायरनमेंट। एंड एवरी टाइम व्हेन यू विल वेयर समथिंग यू विल नॉट फील गिल्टी बिकॉज यू हैव नॉट एडेड इनटू द वर्ल्ड वेस्ट। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, जहां तक हो सके साड़ी पहनिए, जहां तक हो सके हैंडलूम साड़ी पहनिए, क्योंकि क्या है ना, जो चीज़ जल्दी बनती है वो जल्दी चली जाती है। हैंडलूम साड़ीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। और दूसरी बात, हर जन जो साड़ी पहनता है वो एक किस्सा बुनता है। अपने अपने किस्से बुनिए और हमें भी अपने किस्से का हिस्सा बनाइए।